गाइस मूवी की शुरुआत होती है अपने कबीर और ध्रुव यानी कि एक बाप और बेटे दोनों अपनी बहन को लेने यानी जानवी को लेने उसके कॉलेज गए थे। वहाँ पर वो एक लड़के से क्या बोलते गले मिलती है और उसके बाद वो क्या तीनों कार में आते हैं। जानवी पूछती है कि क्या मैं फील्ड ट्रिप के लिए लद्दाख जा सकती हूँ। इसका जवाब वो एंडिंग में क्या बोलते हैं घर पहुँचने के बाद देता है। वो कहते हैं कि हाँ तुम जा सकते हो। उसके बाद वो फैमिली ट्रिप प्लानिंग करते हैं। उनके फार्म हाउस में वो जाते हैं, मतलब उसकी वाइफ और ये दोनों बच्चे ये जाते हैं उनके फार्म हाउस में। लेकिन वो जाते टाइम वो एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं। वहाँ पर जीपे वीपे कुछ नहीं होता। वो क्या बोलते हैं हमें कैश चाहिए ऐसा बोलता है। फिर हमें देखने की मिलती है एंट्री अपने शैतान यानी कि आर माधवन एज ए प्रकाश की। वो कहते हैं कि इसके पैसे मैं दे देता हूँ और वो पैसे दे देता है। और फिर वो क्या बोलता है उनकी फैमिली के साथ लंच करने लग जाता है। उस अपनी जानवी होती है वो पराठा नहीं खा रही होती है। जब प्रकाश उसको एक लड्डू देता है उसके बाद कहता है उसके बाद तुम्हें पराठा खाओ, मतलब जो क्या बोलते हैं बेहोश या फिर जादुई लड्डू उसने खिला दिए होते हैं और उसके वश में अपनी जानवी आ चुकी होती है। उसके बाद मूवी आगे जाती है। उसके फार्म हाउस में हमें प्रकाश की एंट्री देखने को मिलती है। वहाँ पर जो क्या बोलते हैं कबीर की वाइफ कहते हैं कि तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, यह आदमी हमारे घर के अंदर आना नहीं चाहिए। लेकिन प्रकाश चार्जिंग लगाने फ़ोन लगाने के बहाने उसके घर में घुस जाता है और जैसा जैसा अपना प्रकाश जानवी को कहता जाता है वैसे वैसे जानवी करती है, मतलब। और ये बात अपने अजय देवगन को भी पता चलती है। वो कहता है कि तुम मेरी बेटी के साथ क्या करने वाले हो, ऐसा वो पूछता है। वो कहता है कि तुम मुझे अपनी बेटी मुझे दान कर दो और मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। और फिर हमें देखने को मिलता है कि अजय देवगन और अपने उनकी खतरनाक वाली फैमिली के लिए फाइट, मतलब दोनों मियाँ बीबी अपने प्रकाश को मारना शुरू कर देते हैं, रुकते नहीं है। उसके बाद अपना प्रकाश कहता है कि जाओ जानवी अपने बाप को मार दो, अपने भाई को मार दो, अपनी मम्मी को मार दो, किसी को मत छोड़ो। ये सब देखने के बाद अपनी ज्योति जब पुलिस को कॉल करती है। वो कहते हैं कि हमारे घर के अंदर एक आदमी घुस चुका है और वो हमारी फैमिली को नुकसान पहुँचा रहा है। उसके बाद हमें पुलिस की भी एंट्री देखने को मिलती है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर तुमने पुलिस को घर के अंदर क्या क्या हो रहा है वो बता दिया तो मैं घर के अंदर सिलेंडर फोड़ दूंगा, क्योंकि वो जानवी सिलेंडर के ऊपर जाके बैठ चुकी होती है। और उसका जो दूसरा बेटा है वो टेरेस के ऊपर होता है, उसको भी मारने का ऑर्डर प्रकाश दे देता है। जाओ जाके ध्रुव को ख़त्म कर दो। और वो ध्रुव को सीधा टेरेस के ऊपर से सीधा फेंक देती है। और फिर अपने अजय देवगन अपने बेटे के लिए कंसर्न जताता है और उसकी वाइफ को कहता है कि तुम ध्रुव को लेकर हॉस्पिटल चले जाओ, मैं इसको अपने बेटी को तुम्हें जाने की परमिशन दे देता हूँ या फिर मैं अपनी बेटी तुम्हें दान कर देता हूँ। उसके बाद अपने आर माधवन और प्रकाश और जानवी दोनों भी निकल पड़ते जंगल के अंदर। वही अपना जो कबीर होता है वो अपनी बेटी वाइफ को कहता है कि तुम ध्रुव को लेकर हॉस्पिटल चली जाओ, मैं इसको देखता हूँ और मैं इसका पीछा करता हूँ। क्योंकि अपने अजय देवगन ने अपने जो प्रकाश होता है उसका फ़ोन का लोकेशन सब कुछ ऑन कर दिया होता है, इसलिए वो अपने प्रकाश को ट्रैक करता है कि वो कहाँ क्या जा रहा है, वो सबको ट्रैक करता है। वो अपने साथ एक चाकू लेता है, अपने हाथ के ऊपर एक कपड़ा बांधता है क्योंकि उसके हाथ के ऊपर भी चोट लगी होती है और निकल पड़ता है प्रकाश की रोज को क्या बोलते हैं ढूंढने के लिए। लेकिन जंगल में जैसे जैसे अंदर जाता है वैसे उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक नहीं 100 से ज़्यादा लड़कियों को उसने इसी तरह से ट्रैप करके रखा है। उसको आज ही के दिन यानी कि अमावस्या के दिन कुछ तो लड़कियों की बलि देनी होती है, क्योंकि उसे अपनी पावर और इंक्रीज़ करनी थी। उसकी जो क्या बोलते हैं ब्लैक मैजिक की पावर इंक्रीज़ करने के लिए उसको बलि देनी थी और क्या बोलते हैं उनके गॉड को, इसलिए वो सबसे बड़ी हवन करना चाहता है। वहाँ पर अपने अजय देवगन सारी लड़कियों को उसको पकड़ के लेती है और सब लोग उसे ऑर्डर देते हैं कि इसको मार दो और सब लोग अपने कबीर को मारना शुरू कर देते हैं। फिर अपना कबीर वहीं पर पड़ा होता है और जैसे ही प्रकाश से बात करता है कि मेरे कहने पर ये तुम्हें ख़त्म भी कर देंगे, जैसे ही कहने जाता है अपना कबीर उसकी ज़बान पकड़कर सीधा उसी चाकू से उसकी ज़बान ही काट देता है। उससे क्या होता है कि वो कुछ भी बोल नहीं पाता। उससे जो सारी लड़कियों को जो ऑर्डर दे रहा होता है वो सारा ऑर्डर रुक जाता है। और प्रकाश को अपने कबीर को ये बात पता चल जाती है कि सब लोग इसकी बोलने पर ही उसका ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। अगर उसे ऐसा कोई ऑर्डर दे दे कि तुम अपना सब कुछ अपने घर जा सकते हो और हम इस ब्लैक मैजिक से निकल सकते हैं, ऐसा ऑर्डर दे तो इनका ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उसने पहले ही अपने क्या बोलते उसकी वॉइस रिकॉर्ड करके थोड़ा आगे पीछे एडिट करके ऐसा एडिट किया होता है, उसके कारण सारी जो लड़कियों का ब्लैक मैजिक है वो निकल जाता है, मतलब सारी लड़कियां फ्री हो जाती है। उसके बाद हमें थोड़ा एक हफ्ते बाद का सीन देखने को मिलता है और अपने कबीर होता है हॉस्पिटल के अंदर
सामने होते एक पुलिस इंस्पेक्टर। वो कहते हैं कि हमने सारी लड़कियों को उनके घर पहुंचा दिया है और हमने आपकी बेटी को भी दो क्या बोलते हैं सेफली उसके पास है, लेकिन हमें प्रकाश कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन मूवी 1 या 2 साल के बाद आगे टेक प्लेस करती है और हमें देखने को मिलता है प्रकाश और वहाँ पर जा रहा होता है अपना कबीर, क्योंकि प्रकाश को अपने कबीर ने कैद करके रखा होता है। प्रकाश को वो चाय पत्ती देता है और मरे हुए चूहे खिलाता है। ऐसा इस मूवी का एंडिंग था। मतलब और वो एंडिंग में एक खतरनाक वाला डायलॉग देता है, कहता है कि अगर फैमिली पे बनना है, बच्चों के ऊपर बनना है, बाप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता। ऐसा एक खतरनाक डायलॉग देखने को मिलता है और यही इस मूवी का हमें एंड देखने को मिलता है। मतलब मूवी एकदम गजब है, गॉसिप है। मतलब भले इस मूवी की एंडिंग एकदम क्या बोलते हैं चेंज कर दी हो, क्योंकि वंश इस मूवी में जो गुजराती वंश मूवी थी उसकी एंडिंग अलग है, इस मूवी की एंडिंग अलग है। लेकिन मूवी अच्छी खासी है। आर माधवन फैब जॉब, अजय देवगन फैब जॉब। मुझे तो मूवी अच्छी लगी। आपको कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट में बताना। मुझे तो अच्छी लगी।